जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए, ज्ञान योग का वेद सिखाए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन,
गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 22 दिसंबर 2013 को बाड़मेर जिला के सभी प्रेमी भाई बहन, बच्चे और बच्चियों का सत्संग के माध्यम से मुझे दर्शन का अवसर मिला। बड़ा ही अच्छा समय रहा है। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इसीलिए पहले के समय में बराबर जगह जगह पर लोग सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे। जब सत्संग लोगों को मिलता था तो लोग झूठ नहीं बोलते थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे, 10-10 मिनट पर कोई जबान नहीं बदलता था। अगर कोई किसी को वचन दे देता तो पूरी जिंदगी निभाता था। कहते थे प्राण जाए बर वचन न जाई, जान चली जाए लेकिन वचन दिया है तो उसको निभाएंगे। लोगों में दया भाव था, रहम करते थे लोग, दया करते थे। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। कहते थे कि दया अगर अंदर में है तो भगवान अंदर निवास करता है। अगर सच्चाई है तो सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। यानी सच्चाई है तो समझो कि वो धार्मिक है। लोगों में सेवा भाव था। कोई दरवाजे पर आ जाए, भूखा जूखा रोटी जरूर लोग खिलाते थे, पानी पिलाते थे। कहते थे अतिथि देवो भव, ये अतिथि नहीं, मेहमान नहीं, ये भगवान है। गांव में देखो किसी के यहाँ कोई गमी
या खुशी का काम होता था तो पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के, गांव के लोग इकट्ठा होकर के मदद करते थे। बिजली की चक्कियां जब नहीं थी तो हाथ से चक्की पीस पीस करके माताएं आटा ले जा करके उसके यहाँ देती थी। घी, दूध, अनाज ये सब इकट्ठा करती और जब जरूरत पड़ती तो उसको दिया करती थी। जिसके यहाँ कोई कामकाज होता था लोग अपना दरवाजा साफ कर लेते, घरों की लिपाई पुताई करके रखते। मान लो मेहमान अगर ज़्यादा उनके यहाँ आ गए तो हम बुला के अपने यहाँ रख लेंगे, उनका स्वागत सत्कार हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब आप इस बात को समझो कि उस वक्त पर लोगों को सत्संग मिलता था। जब सत्संग मिलता था तो इतना प्रेम था आपस में कि कोई लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं। आज की तरह से लोग घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़ करके भागते नहीं थे, औरतें जल करके मरती नहीं थी। दिन भर आदमी काम करता लेकिन शाम को भगवान को जरूर याद करता। सुबह जब उठते तो धरती माँ को प्रणाम करते और उसके बाद में फिर अपना नहा धो करके और कुछ न कुछ भगवान को याद करके पूजा पाठ करके मालिक को याद करके फिर तब काम पर जाते थे। काश्तकार जब खेती जोतने के लिए जाता तो भगवान को याद करता है, जब सिंचाई करता तो याद करता है, जब फसल तैयार होती तो खलिहान में ही भगवान के निमित्त अच्छे काम के लिए कुछ न कुछ उसमें से अनाज लोग निकाल देते थे। और यानी आप समझो कोई भी काम करने को होता है तो भगवान को, ईश्वर को लोग याद करते थे जब सत्संग मिलता था। जब सत्संग मिलता था तो इंसान अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता। इस वक्त देखो शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लग गए। खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम करो शरीर के लिए, घर मकान बनाओ शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ कि 2 रोटी कमा करके बुढ़ापे में लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। लेकिन शरीर का कोई ठिकाना, कब कहाँ आँख बंद हो जाए। पहले के समय में बाप के सामने अगर लड़का मर जाता था तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि बाप बैठा है और लड़का खत्म क्यों हो गया। लेकिन इस वक्त आदमी अपने घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक घर में वापस आ जाएगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, कर्जा बहुत मरे। तो जब सत्संग मिलता था तब आदमी कुछ वहाँ के लिए भी करता था, सब कुछ यहीं के लिए नहीं। इस दुनिया का काम, जो भी काम इस वक्त पर इंसान कर रहा, ये अपना कोई काम है ही नहीं। आप देखो लोग घर मकान बनाते हैं, 10-10, 12-12 साल लग जाता है, बढ़िया से बढ़िया सामान ला करके उसमें लगाते हैं। जब मकान बन के तैयार हो गया, बढ़िया फर्श लग गई, झाड़ फन्नूस लग गया, बिजली पंखा लग गया, मोटा गद्दा ला करके डालते हैं कि इस पर आराम करेंगे। जब घर बन करके तैयार हो गया तो चिट्ठी लिख करके भेजे, निमंत्रण कार्ड कि गृह प्रवेश होगा, मेरा मकान बन गया, आप लोग आइए। रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस के लोग, बिरादरी जाति के लोग सब आते हैं, पूरी मिठाई, खीर, पकौड़ी, पकवान खा करके चले जाते हैं। बोले गृह प्रवेश हो गया, अब इसमें रहेंगे। 10-15 दिन, 20 दिन रहते हैं। बस इस शरीर के अंदर जो सांस जिससे ये शरीर चलता है, उस सांस का समय है, गिनती है। बस गिनती पूरी होने लगी, बस शरीर छोड़ने का समय आ गया। क्योंकि यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सब मरे। कोई भी ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर रहा हो। बड़े बड़े राजा आए, किला बनवाए, महल बनवाया, अटारियां बनवाई, फौज फाटे तैयार किए, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात मार करके, काट करके, लूट करके लाए, खजाना भर लिया। लेकिन एक दिन सब छोड़ करके चला जाना पड़ा। जिला को जीते, जिला जीत कहलाए, हिंदुस्तान को जीते, विजय हिंद कहलाए, संसार को जीते, विश्व जीत कहलाए,
लेकिन वो भी चले गए। अब आप देखो, जिनको लोग भगवान कहते हैं, राम, वो भी मनुष्य शरीर में आए, चले गए। कृष्ण भी चले गए, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, रविदास, जितने भी आए मनुष्य शरीर में, सब चले गए। तो जाने का समय सबका है, हमको आपको भी जाना है। और जो आए वो भी चले गए। जो पेड़ यहाँ फला वो झड़ा जरूर, और जो आग जली वो बुझी जरूर। तो इस धरती का ये विधान ही यही है। अब जैसे समय पूरा होने को होता है, आसार दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सूरज के निकलने का समय जब होता है, अंधेरा खत्म होने लगता है, धीरे धीरे लालिमा दिखाई पड़ने लगती है सुबह। और इसी सूरज को शाम को जब ढलने को होता है तो इसकी रोशनी खत्म होने लगती है। इस वक्त पर आंख से अगर सूरज को देखोगे अंधे हो जाओगे। वो सूरज की जो किरणें हैं वो आंखों की रोशनी को खींच लेती हैं। जैसे तेज चुंबक जो होता है वो छोटे चुंबक को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ये खींच जाती हैं। और थोड़ी देर तक ऐसे 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 देखते रहते हो, कहते अरे अंधे हो गए, कुछ नहीं दिख रहा है। काफी देर तक जब ऐसे ऐसे देखते रहोगे तब उजाला आएगा। लेकिन शाम को जब सूरज ढलने को हो उस वक्त पर देखो तो उस वक्त पर रोशनी खत्म हो जाती है उसकी। देर तक देखते रहो, तब लोग कहते हैं अब सूरज ढल जाएगा। अब इसकी रोशनी धीरे 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 खत्म होती जा रही है और एकदम बिल्कुल लालिमा हल्की सी रह जाती है जैसे निकलता है उस समय पर। और उसके बाद धीरे से ऐसे मालूम पड़ा कि बादलों के बीच में से चला गया अंदर, बस अंधेरा हो जाता है, रात आ जाती है। ऐसे ही जब इस शरीर को छोड़ने का समय आखिरी वक्त पर आता है तो हर कोई डॉक्टर बुला करके तो दिखवाता नहीं है कि ये जिंदा है कि मर गए। गांव के अनपढ़ आदमियों को भी अंदाजा लग जाता है। पैर जैसे ऐसे पकड़े, बोले अरे भाई पैर तो ठंडा हो गया। जैसे ऐसे हाथ पर ऐसे हाथ रखे, अरे बोले अब क्यों देर कर रहे हो, जल्दी से इनको ले चलो बाहर लेटाओ। बस उसी गद्दे पर से, मोटे गद्दे और बढ़िया जो चारपाई बनाया था, खूब बढ़िया बनवाया था, उसी चारपाई पर से, गद्दे पर से उठा करके मकान कोठी में से बाहर निकाल करके ले जाते हैं, दरवाजे के उत्तर सिर करके लेटा देते हैं। अब उत्तर सिर करके क्यों लेटाते हैं कि जल्दी से छुटकारा हो जाए, क्योंकि आखिरी वक्त पर पीड़ा दर्द बहुत होता है। अगर खाने पीने और मौज मस्ती में ही इस शरीर को अनिबुद्धा कर दिया तो फिर आखिरी वक्त पर बहुत तकलीफ होती है। गोस्वामी जी ने कहा यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में अगर विषय वासनाओं में समय को अगर बिताया तो अंत में यही तकलीफ देह हो जाता है। अब आप इस बात को समझो कि अगर सब कुछ यहीं के लिए करने लगे तो फिर वो यमराज के दूत आते हैं इसको खाली कराने के लिए। देखते ही खून पानी हो जाता है। कोई बीमार है, चल फिर नहीं पा रहा है, अब उसको टांग करके ले जाते हो गाड़ी में बिठा करके, तो डॉक्टर जब देखता है तब कहता है खून की भारी कमी हो गई। सबसे पहले तो खून चढ़ाना पड़ेगा, जब थोड़ी ताकत आएगी तब दवा से इनको ठीक किया जाएगा। ऐसे जब खून पानी हो जाएगा ताकत कहाँ से रहेगी। और जीवात्मा इतनी डर जाती है कि जैसे भेड़िया को देख करके बकरा, भेड़िया जानते हो इतना बड़ा जानवर होता है, बड़ा खूंखार, छोटे बच्चे को पा जाए पीठ पे रख के निकल जाए, बकरी का बच्चा हो या भेड़ा का बच्चा हो, किस कोई भी हो, पकड़ा ऐसे पीठ पर रखा और सर से निकल जाता है। तो रात को आता है वो जहाँ पर बकरा रहता है गांव में, और धीरे से ऐसे कान में मार देता है। उसको मालूम रहता है कि कहाँ किस नस पर मारेंगे तो बकरा डर जाएगा। बस ऐसे धीरे से मार के और जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से फिर वापस लौट पड़ता है। अब आगे आगे जा रहा है भेड़िया और बकरा डर के मारे उसके पीछे पीछे चल देता है। गांव के बाहर जब निकल जाता है तब घूम करके उसके पीठ के ऊपर बैठ करके और फिर ऊपर से नस दबाता है गर्दन की, बस बकरा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और फिर उसका गला काट करके खून पीता है। तो जैसे बकरा डर जाता है भेड़िया,
ऐसे ही ये जीव घबराता है, दर्द पैदा होता है, यानी इतना दर्द की हड्डी हड्डी चटकने लगती है। काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारता है मरने वाला आदमी, लेकिन कोई मददगार होता कोई नहीं होता है। रिश्तेदार नातेदार परिवार के लोग, जवान लड़का जवान नाती पोता सब ऐसे खड़े रहते हैं। लोग कहते बुला दो देख लें, कहते भी हैं दादाजी देखो मैं खड़ा हूँ, पिताजी देखो मैं खड़ा हूँ, लेकिन कुछ नहीं। उस वक्त पर बहुत दर्द। साधुबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो जब मरते समय दर्द होता है और डॉक्टर भी कह देता आप कुछ नहीं, और लोगों को यह मालूम हो जाता है कि अब ये बचेगा नहीं, तो ऐसे तकलीफ में, ऐसे दर्द में लोग कहते अब छुटकारा ही हो जाता तो ठीक था। सेवा करने वाले भी देखो, कोई ज्यादा दिन तक बीमार हो जाता है तो अंदर अंदर मुंह से भले, यानी मुंह से भले न बोले, लेकिन अंदर अंदर उनकी भी ये इच्छा रहती है कि अब इनका छूट ही जाता तो ठीक था। जब इनको उठने बैठने में भी, चलने फिरने में, टट्टी पेशाब में भी अब दिक्कत होती है, तो इनका शरीर छोड़ जाता तो ही ठीक था। तो कहते हैं कि आखिरी वक्त पर तकलीफ जल्दी से दूर हो जाए, इसके लिए उत्तर सिर करके लेटाओ। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया तो कहा कि उत्तर सिर करके लेटाने में जल्दी छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि सिर में होते हैं सेल। सेल जानते हो, टॉर्च में लगा करके जलाते हैं, और मसाला जो अंदर होता है वो जब कमजोर हो जाता है तो रोशनी कम हो जाती है, और वो यानी खत्म हो जाता है तो टॉर्च की रोशनी बैटरी की खत्म हो जाती है, फिर वो जलती नहीं है। ऐसे ही सेल होते हैं, सेल डाउन हो जाते हैं तो फिर शरीर छूट जाता है। तो कहते उत्तर सिर करके लेटने में सेल डाउन होते हैं। आज भी लोग कहते उत्तर सिर करके मत लेटो, पूछो क्यों, तो कहते हैं उम्र कम होती है, जल्दी मरने का टाइम आ जाता है। अब भी लोग कहते हैं इस चीज को, तो उत्तर सिर करके लेटा दिए, बस थोड़ी देर ऐसे लेटने के बाद गर्दन लटक जाती है, और जैसे गर्दन लटकी तैसे रोना धोना चिल्लाना शुरू हो जाता है ना। पेट पकड़ कर माता रोए, बाँह पकड़ कर भाई, और पैर पकड़ कर छोड़त नहीं, रोए रो कहे लुगाई सैया मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के। अब अपने अपने तौर तरीके से लोग रोने चिल्लाने लगे। पड़ोस का कोई आदमी आया जानकार, बोले भैया देखो देखो जरा देखो देखो, और वो भी ऐसे नब्ज पकड़ा और हाथ हिला करके ऐसे टेढ़ा मुकर के चला गया। फिर कोई दूसरा आया, उसने ऐसे पलकों को आगे पीछे किया और आंख को देखा, कहा अब कुछ नहीं, अब क्या है, अब तो चले गए। अब और लोग आने लगे, बोले रोने धोने से क्या होगा, अरे इन्होंने तो सब कुछ घर मकान बना दिया, लड़का बेटिया का ब्याह कर दिया, पढ़ाया लिखाया, सब नौकरी काम में बच्चों को लगा दिया, अब कमाओ और खाओ, और रोने धोने से बीमारी हो जाएगी, परेशानी होगी, और अब जल्दी से इनका इंतजाम करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इतने आदमी यहाँ बैठे हो, अभी किसी के शरीर को कहो कि ये मिट्टी है, मिट्टी, ये तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा अंधे कहीं के, ये मिट्टी है, ये तुझको मिट्टी दिखाई पड़ रहा है, थप्पड़ मारेगा। और अगर कमजोर है, मारने लायक नहीं है, तो अंदर अंदर बोलता हुआ जाएगा, इनके दिमाग में मिट्टी भर गई, इनके दिमाग में गोबर भर गया, मोतिया बिंद हो गया, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, ये हीरा जैसी काया को मिट्टी कह रहे हैं। लेकिन इस पिंजरे से पंछी के उड़ने के बाद, शरीर से जीवात्मा के निकलने के बाद, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का हो, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी का हो, चाहे जिसका शरीर हो, सबको लोग मिट्टी ही कहते हैं, मिट्टी। और कहते जल्दी से ले जाओ, इसको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। अब वही लड़का जो इतना प्यार करता था, सेवा करता था, खिलाता पहनाता नहलाता था, वही ले जा करके इसको जला करके राख कर देता है। हार जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास,
जैसे घास जलती है ऐसे बाल जल जाते, जैसे चट चट करके चूल्हे में लकड़ी जलती ऐसे ये हड्डियां जल करके राख हो गई। बस हड्डी उठाए और ले गए गंगा जमुना जी में, वहां नदी में फेंक करके आए और फिर यहाँ पर पूरी मिठाई बनाया, खिलाया, खाए, 12वीं 13वीं करके आए, रिश्तेदार भी चले गए, कोई नाम लेवा नहीं रहा। अब उस मकान में कौन रहता है? जिसको बड़े प्यार से बनाया था, रात दिन मेहनत करके बनाया था, 10 साल लगा था मकान बनाने में, उसमें कौन रहता है? लड़के। अगर लायक हुए तो लड़के लायक कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं? खाना खिला दिया, कपड़ा पहना दिया, अब बस्ता लेकर के, किताब लेकर के जब स्कूल पढ़ने के लिए गया तब ध्यान रखा कि स्कूल में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और शाम को जब लौट करके आया तब पूछा क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, घर पर क्या पढ़ने को बताया, होमवर्क क्या दिया, उसको देखा और उसको कराया, अपने साथ भी रखे, उसको तौर तरीका उठना बैठना सिखाया, बहुत सी बातों को समझाया बताया गृहस्थी का, तब तो वो लड़का लायक निकलता है। जो खाना चाहा उसको खिलाया और जो पहनने के लिए मांगा वो पहना दिया। जब भी रुपया पैसा खर्चा मांगा पूछा भी नहीं कि इसको तू कहाँ खर्चा करेगा, उस वक्त पर मांगने पर उसको दे दिया। साइकिल खरीद दिया, स्कूटर खरीद दिया, उसी से पढ़ने के लिए गया तो रास्ते में लड़के मिल जाते हैं और वो ले जाते, सैर सपाटा कराते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, वही लड़का बिगड़ जाता है और फिर वो मकान को बेच देता है। जो खरीदता है उस मकान में क्या करता है? जिस मकान में मंदिर बनाया, मूर्ति लगाया, फोटो लगाया, पूजा पाठ करते रहे, साधना भजन करते रहे, उसी मंदिर में खरीदने वाला अंडा फोड़ता है, उसी में मुर्गा काटता है, भैंसा काटता है, बकरा काटता है, खाता है, उसी में शराब पीता है, उसी में जुआ खेलता, बेविचार करता है। अब सोचो ये मकान किसका हुआ, किसके लिए बनाया? जमीन खरीद लिया, कुछ जबरदस्ती ले लिया, कुछ मुकदमेबाजी में जीत गए और खेती किया, फसल जब तैयार हुई, खाने का समय आया, शरीर छूट गया। अब कौन खाएगा उसको? दूसरा खाएगा। दुकान खरीद लिया 50 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए का सामान भर दिया, 2 लाख रुपया उसकी सजावट में, अलमारी बनाने में, शोकेस बनाने में लगा दिया और सुबह जा करके 7 बजे दुकान पर बैठ गए, रात को 11 बजे तक दुकानदारी करते रहे और सोचे बस अब मकान भी बन गया, दुकान भी हो गई, अब गाड़ी आ जानी चाहिए, बढ़िया मोटर कार भी आ गई, सोचे बुढ़ापे में इसमें चलेंगे, आराम मिलेगा। लेकिन समय पूरा हो गया, अब वो मुनाफा कौन खाएगा? उस गाड़ी पर कौन चलेगा? जो मेहनत करके सुबह 7 बजे से बैठ करके 11 बजे रात तक यानी कमाया और उससे गाड़ी घोड़ा खरीदा, उसमें कौन बैठेगा? दूसरे लोग बैठेंगे। तो ये काम जो आज का इंसान कर रहा, ये अपना काम तो कुछ है ही नहीं। आज उस बात को समझो कि अपना काम क्या है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। यह पराया देश है, दूसरे के देश में हो, अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। ये दुखों का संसार है। अब आप इस बात को समझो कि इसी काम के लिए यह मनुष्य शरीर उस मालिक परमात्मा ने दिया कि इस शरीर के अंदर से जो रास्ता गया हुआ है उससे देवी देवताओं का दर्शन करो, स्वर्ग वैकुंठ में जाओ, पितृ पितामह लोकों में जाओ, सूर्य चंद्र लोकों में जाओ, अपने घर जाओ। लेकिन वो रास्ता भूल गए। रास्ता अन्य कोई बताने वाला नहीं मिला। जब बता देता है रास्ता तो इसी मनुष्य मंदिर में वो मालिक मिलता है और मालिक जब मिल जाता है तब ये दौड़ खत्म हो जाती है। तब ज्ञान हो जाता है कि देने वाला सब वही है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कही गए सबके दातार हम। उस मालिक पर विश्वास हो जाता है जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है, देता वही, खिलाता वही है,
फिर आदमी का अहंकार खत्म हो जाता है जब वो मालिक मिल जाता है। तो इसी काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। ये खाने पीने के लिए पशु पक्षी भी आते हैं और वो करके चले जाते, लेकिन मनुष्य का ये देव दुर्लभ शरीर इसी काम के लिए मिला। और जब माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे, टट्टी पेशाब मांस के लोथड़े भरे हुए थे, तो दिन रात यही प्रार्थना करते रहते थे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राती। या प्रभु या मालिक, मुझको अब इस दोजख से नरक से बाहर निकालो। बाहर निकल करके दिन रात भजन करूंगा। लेकिन बाहर आकर भरमिया और बहुत उठाए पाप। अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पांव, राखन हारा राखिया, जठर अगिन की लाओ, तू ही तो तुत्कार थी, जपता आज पाजा। और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। जब माँ के पेट में कच्ची पेशाब मांस के लोथड़े मुंह में भरे हुए थे, माँ के पेट की आग तपा रही थी, तब दिन रात प्रार्थना किया, या प्रभु मुझको बाहर निकालो, या अल्लाह ताला पाक परवरदिगार मुझको बाहर निकालो। मुर्शिदे कामिल अन्य सच्चे गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के दिन रात भजन करूंगा। लेकिन बाहर आकर भूल गए। जो पैर अच्छे काम के लिए दिया बुरे काम के लिए गए, जो हाथ अच्छा काम करने के लिए दिया उससे बुरा काम किया, आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, बुराइयों में फंस गए। अब वो धीरे 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 बोलता चला गया। कभी कभी आदमी को होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है। जब तक जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन, पुत्र, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। अब बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता, भाई साहब यही हाल एक दिन सबका होगा। यह शमशान घाट है, ये एक दिन सबको बुलाएगा। यहाँ तो सबको आना ही पड़ेगा, यहाँ आना से कोई बच नहीं सकता है। तो फिर वहीं और आदमी बैठा रहता है, कहता मरघट है मरघट, ये सबसे दोस्ती करेगा, चाहे जो हो आना तो भैया पड़ेगा। ये भाई साहब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। फिर चौथा आदमी बोलेगा, कहेगा भैया इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए। सब कुछ इंसान यहीं के लिए करने में लगा हुआ है, इसलिए 24 घंटे में से थोड़ा समय भगवान के भजन में, पूजा पाठ में लगाना चाहिए, सत्संग में आना जाना चाहिए। अब नौजवान सबकी बात सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करूं, गृहस्थी को ही मैं सेट करने में लगा हुआ हूँ। यह हमारा घर गृहस्थी सेट हो जाए फिर तो अनि भजन भाव भक्ति ही करनी है। बुढ़ापे में तो जंगल में लोग जाते ही थे, चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा, कहीं तीर्थ स्थान में ही कुटिया बना लूंगा, रहने लग जाऊंगा, क्या है। और गृहस्थी सेट हो जाए तो फिर तो अभी निकल जाऊं। बस लौट करके शमशान घाट से आया और गृहस्थी को सेट करने लगा। तो आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और जितना इसको सुलझाता है उतना ही उलझता जाता है। कैसे फंसता है गृहस्थी में आपको बता दूं। एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर ऐसे बैठ करके और मधु को खा करके उड़ जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भर पेट मधु यानी शहद खाती है, लेकिन उसके पंख उसी में फंस जाते हैं, बस निकल नहीं पाती। ऐसे ही फंसे कहा कि जो मरकर सम तुम बने अनाड़ी और मुट्ठी दी ना घड़े फसारी। बंदर को जानते हो कैसे पकड़ते हैं? बंदर के जो शिकारी होते हैं पतले मुंह का घड़ा बनवाते हैं
और ले जाकर के रख देते हैं जहाँ पर बंदर रहता है, उसमें थोड़ा डाल देते हैं चना और आगे पीछे जैसे जमीन में चना फेंक देते हैं। अब बंदर जाता है, जमीन पर पड़े हुए चने को उठा उठा करके खाता है। उसके बाद देखता है कि घड़े के अंदर चना पड़ा हुआ है, बस घड़े में हाथ डाल देता है और मुट्ठी में ऐसे चना पकड़ लेता है और फिर निकालने की करता है कोशिश। तो पतले मुंह के घड़े में जब हाथ डाला तो पतला था, अब मुट्ठी में जब चना आ गया तो मोटा हो गया, तो निकलता ही नहीं। और जब निकालने की कोशिश बंदर करता है तो दर्द होता है, तो चूं 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 चिल्लाता है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करता है दर्द की वजह से। अब शिकारी समझ जाता है कि अब ये छोड़ेगा नहीं चना। चना अगर छोड़ दे तब तो हाथ निकल आवे, चना छोड़ता नहीं है लालच में। बस वो ले जा करके जाल डाल देता है शिकारी और पकड़ करके ले जाता है, गांव गांव में नचाता है। बंदे पीठ मरकट की नहीं, उसी तरह से फंस गए गृहस्थी में और इसी में जोश जवानी खत्म हो गई। ना चाहते हुए आ गई बुढ़ापा। कोई चाहता मैं बुढ़ा हो जाऊं? कोई नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा समय पर आ धमकती है और जब बुढ़ापा आती है तो कभी भी नहीं जाती है। बचपना और जवानी तो चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा कभी भी नहीं जाती। और बुढ़ापा जब आती है तो हाथ पैर आंख कान तो सब ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन मन और जवान हो जाता है। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीजें, 100 बीघा जमीन 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, एक दुकान है 4 दुकान हो जाए, एक गाड़ी है 4 गाड़ी हो जाए। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना आने को मिल जाए। बस इसी उधेड़ बुन में ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती देखते देखते कि पता नहीं चलता। रात को देखो आसमान में तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से मानो इंसान की जिंदगी खत्म। पानी तेरा बुदबुदा कहा गया, पानी तेरा बुदबुदा बुलबुला, पानी तेरा बुलबुला असमानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे ज्यों तारे पर घाट। बस समय पूरा होने को हुआ, बस यमराज के दूत आए और खींच करके इसको ले जा करके यमराज के सामने पेश कर दिया। अब वहां पर हिसाब करता है, वहां पूछताछ करता है। तो जो परसों किया था कल भूल गए, और कल किया था आज भूल गए, और आज कर रहे हो कल भूल जाओ। भूलने की तो आदत। कहते हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, लेकिन साजन से चोरी नहीं चली। जो कुछ करते हो सब लिखा जा रहा है। 2 दूत उस कंधे पर बैठा दिया, एक अच्छा लिखता है और एक बुरा है। जब समय पूरा हो जाता तो ये अपना कागज अपनी फाइल ले जाकर के पेश कर देते हैं, फिर वो दिखाता है ये देखो। अब आज आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, आज आपको समझाया जा रहा है कि भाई मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, चोरी व्यभिचार खून कत्ल मत करना, किसी बहन बहू को मत छेड़ना, ये सब समझाया जा रहा है। अब अगर बात को नहीं माने तो जब यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ करके तो ऐसे ये फोटो लगा दिखाई पड़ेगा, इसी तरह से ये दिखाई पड़ जाएगा, ऐसे लोग बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे और इसी आवाज में आपको सुनाई पड़ जाएगा। फिर देखो ये बता रहे हैं, वो कहेगा देखो इन्होंने बताया था, समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने। बस हुक्म दे देता है, ले जाओ डाल दो इनको नरकों में। वहाँ काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए तपाए जाते। काहू का सिर नीचे कीना, ऊपर पांव बांध जो दीना, बड़ी कड़ाही तेल जलाया, भर भर जीव का छौंक लगाया, तपस्शिला जो निस्दिन रही, ता ऊपर जीवों को रखी। सिर नीचे और पैर ऊपर करके बांध देते हैं और फिर मारते हैं। 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज आती है, कोई बचाने वाला नहीं। कहते हैं ये हमारे बिरादरी के मुखिया हैं, मुखिया जी से दोस्ती कर लो, ये मुसीबत में बचाएंगे। ये हमारे दरोगा जी हैं, ये SDM साहब हैं, DM साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, ये इनसे यानी दोस्ती कर लो, इनके पास आना जाना शुरू कर दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज या वकील से दोस्ती कर लो, ये जमानत ले लेंगे, बचा लेंगे। लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं।
वहाँ तो कोई आवाज ही सुनने वाला नहीं है। नरकों में जो सजा मिलने लगती है, यमपुरी में जो सजा मिलती है, कोई बचाने वाला नहीं। अब आप इस बात को समझो। बड़े बड़े कड़ाह तेल से भरे हुए खौलते रहते हैं, नीचे आग जलती रहती है, उसी में जैसे छौंका लगाया जाता है ऐसे डाल देते हैं, उबलते रहो, काटते हैं फिर जोड़ते, फिर काटते फिर जोड़ते। यहाँ देखो किसी कुत्ते को एक डंडा मारो तो थोड़ी दूर भगता हुआ जाता है, फिर घूम के देखता है कि आ तो नहीं रहा है, और अगर देख रहा आ रहा है तो और तेज भगता है। अब अगर उसके आंख में पट्टी बांध के फिर मारो, थोड़ी दूर जाएगा और घूम करके देखेगा, जब कुछ नहीं देख पाएगा तो और तेज भगेगा कि अभी और मारने आ रहा है। ऐसे ही आंखें फोड़ देते हैं और फिर मारते हैं, और फिर जीव भगता है, रोता है, हाथ पैर टूटता है। ये शरीर तो छूट जाता है, लेकिन पिशाच का शरीर ऐसा ही शरीर होता है मनुष्य जैसा, उसमें सजा भुगवाते हैं। तो नरकों में बड़ी सजा। वहां से छुटकारा मिला तो कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, कीड़े मकोड़ों के शरीर में, शाम गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए डाल दी जाती है। फिर वहां से छुटकारा मिला तो 9 महीना माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। तो जब से अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास से आए इस मृत्युलोक में, तब से ना मालूम कितनी बार नरकों में गए, 84 में चक्कर काटे, माँ के पेट में उल्टे लटकाए गए, मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, इसलिए अपने घर नहीं पहुंच पाए। अपना घर ये मिट्टी और पत्थर का घर नहीं है, इसी को तो बाप दादा भी कहते रहे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो ये तो घर नहीं है, अपना घर तो कहीं और है, जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ उजाला ही उजाला, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घट बाती, जहाँ गंदगी नाम की कोई चीज नहीं, बिना भूमि एक महल बना है, ताने ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। जिसने देखा उसने लिख दिया। तो अपने घर, अपने वतन नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई राह न पाया, रास्ता ही नहीं मिला। अब आप इस बात को समझो कि रास्ता बताने वाले ये कौन? हमारे गुरु महाराज। इन्होंने बहुत लोगों को रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया भी, और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। इन्होंने कहा था कि तुम साधना करो, और अगर तुमको अंदर में भटकाव होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी तरह मदद किया कि जैसे रानी इंदुमती की कबीर साहब ने मदद किया था। कबीर साहब की नामदानी थी इंदुमती रानी, और उसने साधना किया। जब कबीर साहब को अंदर सचखंड में बैठे हुए देखा, तब रानी इंदुमती ने कहा कि आप हमको अगर मृत्यु लोक में ही बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता, तू कहती है एक इंसान, एक आदमी, और भगवान परमात्मा सचखंड का मालिक कैसे बन सकता है। इसलिए तुझको युक्ति बताया, और उस युक्ति पर के आधार पर रास्ते पर चला करके, मदद करके, और ला करके तुझको ये जलवा मैंने दिखाया। तो ऐसे ही गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देखो दुखों का संसार है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, गरीब है, कह रहा पैसा हो जाता तो मैं भी बड़ा आदमी हो जाता, मोटर कार पर चलता और बंगला में रहता और बढ़िया खाता, बढ़िया पहनता, पैसा हो जाता, रही इसी में करता। लेकिन जिनके पास ज्यादा रुपया पैसा है, उनको नींद नहीं आती है। रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। अब क्यों नहीं नींद आती है? वो यही सोचते रहते हैं कि यह रुपया जो हमारे पास है, इसको कहाँ जमा करूं, कौन से बैंक में जमा करूं, कहाँ जमीन में इसको गाड़ दूं, कौन से बिजनेस व्यापार में इसको लगा दूं। वो यही सोचते रहते हैं। जिनके लड़का नहीं है, औलाद नहीं है, सोचता है कहीं से एक औलाद हो जाता है, कहीं से कैसे भी हो। आदमी औरत लड़के के लिए, औलाद के लिए 24 घंटा परेशान, कुछ भी करने को तैयार। लेकिन जिनके 4 लड़के हैं, कहते मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे हैं। तो नानक दुखिया सब संसार।
आप कहते हो कि हमारे घर के बगल में ये जो अनपढ़ और मजदूर टाइप के लोग रहते हैं, इनको कोई अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। देखो भाई भाई को लठ ले करके और गाली बकता हुआ खड़े रहा है, और भाई भी गाली बकता हुआ जान बचाने के लिए भाग रहा है। बड़े घरों में, पैसे वाले घरों में ये सब नहीं होगा। पढ़े लिखे लोगों में कोई आपस में झगड़ा झंझट वैमनस्यता भाइयों में नहीं होती होगी। लेकिन जब खबर मिलती है कि भाई ने भाई को उसी कमरे में गोली मार दिया और फिर अपने ही कनपटी पर गोली मार करके खत्म हो गया, या घर के टेंशन से अपने ही रिवाल्वर से अपनी कनपटी में गोली मारा और खत्म हो गया, तब कहते हो भाई बड़े आदमियों के यहाँ पढ़े लिखे लोगों में भी भाई भाइयों में झगड़ा झंझट हो रहा है। अभी तो आप जब भाई भाई को यहाँ गांव में लड़ते देखा, तब कहा देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है इस भारत भूमि पर, जहाँ पर भाई भाई के लिए जंगल चला गया था राम के साथ लक्ष्मण। लेकिन जब बड़े आदमियों की कथा सुनोगे, समाचार पत्र में देखोगे, टीवी में देखोगे, तब कहोगे वहाँ भी झगड़ा झंझट है। आप देखो यानी भाई भाई में झगड़ा, यानी आप देखो पत्नी में झगड़ा, आप देखो सास और बहू में झगड़ा। जब आप बगल में यानी अपने घर के देखते हो गरीब लोगों में कि सास बहू को गाली दे रही और बहू सास को गाली दे रही, तब सोचते होंगे कि ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत संस्कृत होंगे, श्रेष्ठ होंगे। लेकिन बड़े घरों में जहाँ अंग्रेजी पढ़ी हुई सास और अंग्रेजी पढ़ी हुई लिखी बहू हैं, वो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं, अंग्रेजी में। अब आप विश्वास को समझो कि पुराना युग जमाना अच्छा था, अब आज का अच्छा नहीं है। उस वक्त पर तो लोग फूस के घर में, कच्चे घर में भले रहते रहे हों और मोटी रोटी बना करके नमक के साथ भले खाते रहे हों, आज पुआ पकौड़ी खाने लगे हों और बढ़िया पक्का मकान बन गया हो, लेकिन वो जो ठोस चीजें थी वो सब घर से निकल करके बाजारों में पहुंच गई। क्या ठोस चीज? पहले देखो जूतियां औरतों के, गरीब घर के औरतों के पैर में जूते चप्पल भले ना रहते रहे हों, लेकिन 250 कम से कम 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी शरीर पर रहा करता था। अब तो बढ़िया मकान बन गया, 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो गई, और पूछो चौधरी साहब, बाबू साहब, सरकार साहब, हजूर साहब, आपने लोन कहाँ कहाँ से ले रखा, कौन से बैंक से? तो कहेंगे स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक से 5 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 लाख, बैंक ऑफ पटियाला से 3 लाख, कुल टोटल जोड़ो तो 40 लाख रुपया कर्जदार हो गए। पहले कोई कर्जा लेता था? कर्जे लेने में यानी लोग अपने को गरीब समझते थे। मांगना ये औरतें नहीं पसंद करती थी कि किसी के यहाँ से चले जाओ, आग मांग करके ले आओ, राख में आग दबा करके रखती थी। मेरी आग अगर बुझ गई तो दूसरे के यहाँ मांगने जाना पड़ेगा। तो उस समय पर ठोस चीज था, मोटा खाना और मोटा पहनना, और दिल दिमाग बुद्धि लोगों की सही। यही छोटे छोटे बच्चे जब सुबह उठते थे तो गीता के श्लोक और रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे। अब यही बच्चे देखो गाना गाते हुए उठते हैं। यही बच्चे देखो अब तमंचा लेकर के और पिता के पीठ में लगा देते हैं, पेट में लगा देते हैं कि हमारा रुपया दे दो, जमीन अलग कर दो, हमारे नाम से लिख दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब आप देखो युग जमाना बदल गया, पहले जैसा युग जमाना नहीं रहा। कहते हैं बहू लड़किनी पर घर लाई और आंखों नैन पलक की नाई। जैसे पलकों को, पलकें ये आंखों को बचा करके रखती हैं। धूल गर्द भी आने लग जाए, अभी तेज गर्मी आने लग जाए, तेज हवा आंखों में लगने लग जाए, तो ये पलकें ऐसे बंद हो जाती हैं, आंख की रक्षा करती हैं, बचाती हैं इसको। ऐसे ही दूसरे के घर की लड़की को जब अपने घर में लाते थे तो बड़े प्यार मोहब्बत से रखते थे। अब जैसे बहू घर में आई, बस सास सोचने लगी कि जब मैं इस घर में आई थी तब क्या था? कुछ नहीं था। दिन में कमाओ, रात को खाओ, फूस के घर में रहना,
कुएं से पानी भर करके लाना 4 किलोमीटर से, यानी पानी का इंतजाम करना, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाना, लकड़ी जला करके रोटी बनाना, और फिर यानी इनको खिलाना, कपड़े धो करके 2 किलोमीटर से लाना, इनको पहनाना, जानवरों की देख रेख, बच्चों की देख रेख सब करना। रात को सांस का 1 घंटे पैर दबाने के बाद सोने के लिए जाती थी। कितना मेहनत मैंने किया। और ये बहू आई, ये कुछ करना ही नहीं चाहती है, बस यही